अस्सलाम वालेकुम। हम चलते चलते कहाँ पहुँच गए? नहीं, चलते चलते कहाँ नहीं पहुँच गए। ये हमारी फैमिली, मेरे कज़न भाई का, उनका ख़ुद का बिज़नेस है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे से साफ़ सफाई से बनाते हैं। और देखिए ये अभी क्या बनने जा रहा है मैं आपको बताती हूँ। पाव बनने जा रहा है, ब्रेड बनने जा रहा है, डोनेट बनने जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ये आटा इसमें रहेगा घूमते, और इसमें चीज़ें बनती रहेगी। तो सबसे पहला उन्होंने पाव बनाया, उसके बाद में उन्होंने जो बन पाव खाते हैं जिसमें टूटी फूटी होती है वो बनाया, उसके बाद में उन्होंने डोनेट बनाया। सबकी वीडियो में तो ले नहीं पाई हूँ, थोड़ी थोड़ी जो मिली मुझे वीडियो मैंने ली हूँ। फिर एक साइड में मैंने थोड़ा बहुत, जो भी थोड़ा बहुत, कैसा होता है बेकरी के काम ऐसे होते हैं कि बहुत टाइम जाता है। जैसे कि मैंने अभी सब कुछ फास्ट इसमें लिया है, मगर इसको बहुत वक्त लगता है हर चीज़ को। जैसे कि आटा जब कलाते हैं तो कम से कम आधा पौना घंटा वो कलाए जाना चाहिए, तभी उसमें सॉफ्ट होगा, उसमें मॉइस्चर आएगा, फिर वो पाव बन पाएगा। क्योंकि पाव कितना सॉफ्ट होता है आप लोगों को मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो ये सारी चीज़ों को, हर चीज़ को टाइम देते हैं लोग, हर चीज़ को टाइम देते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ को टाइम देते, मगर मैंने फास्ट भगाया। ये खारी का है, खारी बनने का प्रोसीजर है। इसका आटा अलग कलाया जाता है, इसके रोल बना के रखे जाते हैं, उसके लिए भी 2-4 घंटे छोड़े जाते हैं जब आटा कला के रखते हैं। उसके बाद में आटा कलाने के बाद में इसको इस तरीके से सारी चीज़ें को करना पड़ता है। हम बेकरी की बहुत सारी चीज़ों को ऐसा बोलते हैं कि हाथ से कलाते, पाव से कलाते, नहीं, यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम से काम हो रहा है। मशीन में कलाया जा रहा है, मशीन से ही बेला जा रहा है, मशीन से ही कटिंग हो रही है। हाथ से फिर बाद में खारी के जो शेफ होते हैं तो उसके लिए भी लेडी रखी है। और अपने कोकन के लोग तो पहले ही साफ़ सफाई में ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो साफ़ सफाई का कोई मसला ही नहीं माशाल्लाह। नहाने धोने का भी मसला है, रोज़ के रोज़ ही सब सारे काम होते हैं। कोकन लोगों को आदत है कि रोज़ अपना नहाना धोना, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है अपने कोल्हापुर के साइड के लोगों को। तो कोकन का जो भी एरिया, कोल्हापुर हो, कनकोली हो, गोवा हो, रत्नागिरी हो, ये सारे यहाँ के लोग अपने साफ़ सफाई से काम करते। तो माशाल्लाह ये भी पूरे अच्छे से रोल बना के रखे थे। फिर उन्होंने मशीन में ये प्लेटों को आड़ा टेढ़ा जैसा खारी के लिए प्लेट चाहिए वैसे उन्होंने डाले। उसके बाद में इस तरीके से उन्होंने प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से इस खारी के प्लेट को ये किया, फिर उन्होंने बेला। उसके बाद में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी फिर उन्होंने जो जो प्रोसीजर करना था किया। फिर बाद में उसकी कटिंग की खारी की, और माशाल्लाह बहुत अच्छी खारी बनी है। देखिए इस तरीके से टावल झाँक के रखते हैं, और ये टावल इन्हीं की चीज़ों के होते हैं, बाकी कोई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो इसका बहुत ध्यान रखा जाता है, चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। अभी देखिए एक के ऊपर एक परत रखी जा रही है। रीज़न ये कि 4-5 चीज़ें एक साथ हो जाए, कटिंग नहीं कि एक ही चीज़ को टाइम लगे। तो एक के ऊपर एक परत, तो ऐसी 3 या 5 परत एक के ऊपर एक आटा डाल के रखी जाती है, और उसके बाद में खारी को शेप दी जाती है। जो फूल की खारी होती है, फूल टाइप होती है। मैं ना शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी वो खारी बन के कैसी होती है। क्योंकि क्या होता है मालूम है, हर चीज़ को टाइम लगता है। जैसे कि उन्होंने रोल बना के रखा कला के, उसके बाद में ये किया, फिर आधा घंटा, फिर ये करने के लिए फिर उनको टाइम लगा। फिर ये जो कटिंग करेंगे ना, फिर वो लेडीज़ के पास पहुंच जाएगी, फिर लेडीज़ इसको शेप देंगी। तो ये कटिंग करके ये बच्चा दे देगा, ये लड़का, ये बाबा कटिंग करके दे देगा। फिर वहाँ पे लेडीज़ है, वो अपनी हिसाब से इसको सेट कर देंगी, जैसा थर लगाना है उस हिसाब से थर लगा देंगी। तो इन्होंने 4 परत इस पे रखी थी, यानी 4 खारी के ट्रे ये एक साथ भर देंगे एक ट्रे में। अभी ये बेक को नहीं जाएगा, अभी इसको शेप दिया जाएगा, उसके बाद में बेक को जाएगा। तो ये पूरा जो रैक आपको दिख रहा है ना, ये इसमें भर जाएगी। ये मुझे बता रहे वो, उन्होंने थोड़ा बताया भी था, तो मगर मैंने फास्ट फॉरवर्ड में, ये ना कम से कम 9 से 10 परत है, जो आपको दिख भी नहीं रही। देखिए मैंने जूम किया है फिर भी नहीं दिख रही है। तो ये 10 परत होती है जो फूल की तरह खारी होती है। तो माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनती है। थोड़ा मैंने जूम किया था दिखने के लिए, मगर नहीं दिखा। अब ये सारा उन्होंने एक ही साथ, क्योंकि ये चिपकेगा नहीं,
चिपकेगा इसके लिए नहीं, क्योंकि इन्होंने सूखा आटा मारा था। तो ये कटिंग करके छोड़ देंगे, बाकी का जो कटिंग है फिर से आटे में गूंदा जाएगा उसी मशीन में। तो ये आटा अलग है, वो आटा अलग है, वो आटा अलग है। थोड़ा है ना, वो लोग पाव में कलर नहीं करते, खारी में येलो कलर थोड़ा मारते। देखिए औरतें शेप दे रही है माशाल्लाह। जिस दिन हम लोग गए थे वीडियो लेने के लिए, उस दिन 2 ही औरतें थी जॉब पे, 2 औरतें छुट्टी पे थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सभी काम पे नहीं आते, कभी कभी एक दो छुट्टियां मारते, कुछ ना कुछ भी तकलीफ़ रहती है। और अभी आजकल सीज़न है गांव जाने का, हर कोई अपने अपने गांव जा रहा है, अपने माँ बाप के घर जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जा रहा है, इस वजह से। तो ये देखिए इस तरीके से शेप दे के फिर रखा जाता है। ब्रेड उनका हो गया है, अब ब्रेड को सिर्फ बन के हुआ है, मतलब बेक हुआ है, उसके बाद कटिंग भी होगी। देखिए कटिंग हो के फिर ये पैक कर रहे हैं। तो ये है, तो ऐसा नहीं है, इंडियन ब्रेड भी बनता है जो लोकल में बनता है, गांव में बनता है, और ये बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत टेस्टी होता है खाने के लिए। और ये 4 से 5 दिन हम ब्रेड खा सकते हैं घर में रख के। ये खारी कभी पैकिंग हो रही है। तो ये जब हम गए थे सुबह में 11-10 बजे की बात थी, जो सुबह में 11 बजे मैंने लिया था, और ये हो रहा है शाम के 5 बजे का काम। तो जब 5 बजे फिर उन्होंने ब्रेड भी मतलब है ना ठंडा भी किया जाता है इसको, फिर बाद में पैकिंग की जाती है। खारी का भी ऐसा ही है, सब बेक होने के बाद 2 से 1 घंटा ठंडा होता है, उसके बाद में पैकिंग होती है। तो ये सारी चीज़ों को प्रोसीजर होता है जो पूरा दिन जाता है, यानी एक नाइट और एक दिन जाता है आटा कलाने से लेके सब करने तक। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये वीडियो मेरा बेकिंग का, आटा कलाने का, बेकरी का आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। कोल्हापुर की बेकरी है माशाल्लाह, बहुत फेमस है और इनका बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है, जिसके बहुत रीज़न है, जैसा साफ़ सफाई, आपका बोलचाल, फिर आपका रिलेशंस माशाल्लाह बहुत अच्छा है। बहुत दुआएं करना। थैंक यू। मेरे भाई के लिए बहुत सारी दुआएं करना कि उनका बिज़नेस भी अच्छा चले, उनकी सेहत भी अच्छी रहे माशाल्लाह, सब कुछ उनका अच्छा चले। तो थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।